हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि ये नाटो क्या होता है। आखिरकार जो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई हो रही है ना, जो इतने समय युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बात करें तो नाटो की ही वजह से हो रहा है। तो बता दें कि ये नाटो की वजह से क्यों हो रहा है। जो यूक्रेन है वो कह रहा है कि हम नाटो में शामिल होंगे और नाटो में शामिल होंगे, लेकिन रूस को ये नहीं मानना। रूस कहता है कि आप नाटो में नहीं शामिल होंगे। तो इसी वजह से ये इन दोनों के बीच अभी जो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध इसी की वजह से चल रहा है। अब देखते हैं कि नाटो में ऐसा क्या है जो रूस नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन वहां पर जाए। दोस्तों देखो, नाटो का ये मतलब है कि नाटो 30 देशों का एक मिलिट्री संगठन है। मिलिट्री संगठन का मतलब ये 30 देशों के सेनाओं को यानी कि एक साथ मर्ज करके लड़ाई करता है या फिर अभ्यास करता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे विश्व के यानी कि जितने भी देश हैं उस पे जो सैन्य खर्च आता है, यानी कि सेनाओं पे जितना भी खर्च आता है, उसका 70% अकेले नाटो पे आता है। कितना? उसका 70% अकेले नाटो खर्च कर देता है। मतलब विश्व के देशों नहीं, अपने केवल नाटो के लिए, नाटो सैनिकों के लिए इतना खर्च करता है दोस्तों। और इस पे सबसे ज्यादा कौन सा देश खर्च करता है? अमेरिका खर्च करता है। तो रूस नहीं चाह रहा। और इन लोगों का ये मानना होता है, नाटो का ये मानना होता है कि जो अगर इनका कहना है कि अगर नाटो के जो भी देश शामिल है उनमें से अगर किसी भी देश पर अगर कोई भी हमला हो रहा है तो इसका मतलब कि उन सभी 30 देश में शामिल, जितने भी देश नाटो में शामिल है, उन देशों सभी देशों में हमला हो रहा है। यानी कि वो एक साथ सभी देश मिलकर लड़ाई करेंगे। अब देखो इसका मैटर क्या है। तो हुआ क्या दोस्तों, रूस नहीं चाह रहा। क्योंकि देखो, अगर यूक्रेन रूस से, इसके पहले वाला वीडियो हमने जो बनाया था यही बताया था कि रूस यूक्रेन क्यों नहीं चाह रहा कि नाटो में जाए, रूस क्यों नहीं चाह रहा यूक्रेन को कि नाटो में जाए। अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर कर वहां देखिए। आज हम केवल नाटो के बारे में पढ़ेंगे। देखो नाटो कह रहा है कि नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। यानी कि इस पे दोस्तों जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप, जैसे कि यहाँ आप देखोगे तो इस तरफ है उत्तरी अमेरिका और इधर यूरोप है साइड में। अगर मैप में देखेंगे आप लोग तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हुए हैं। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग की बात हुई थी तो इनका नाम क्या है, इसका यानी कि फुल फॉर्म है, हिंदी में बोलेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा। यानी कि जब स्टार्टिंग में इनकी स्थापना हुई थी ना दोस्तों, तो केवल 12 सदस्य थे इसके साथ, यानी कि 12 देश जुड़े हुए थे, जिनमें कि अमेरिका मेन था। अमेरिका यानी कि मुख्य था इसका। अमेरिका की ही ये एक कह सकते हो वो बनाने का। कहाँ पर ये बैठक हुई थी? अमेरिका के वाशिंगटन में दोस्तों। कहाँ? अमेरिका के वाशिंगटन में। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक देशों सदस्यों के साथ। अब इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है ये मुख्यालय, जहां पर ये मुख्य रूप से जहां काम हो चलता है ये इस नाटो का। तो वहां पर क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है दोस्तों। आगे कह रहा है वर्तमान में 30 सदस्य है। देखो जब स्टार्टिंग की थी तो कितने सदस्य थे? इस पे 12 सदस्य स्टार्टिंग से गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 30 सदस्य है जो इसके वर्तमान में 30 मिलिट्री सदस्य, यानी कि ये कुल मिला के सेना पे बिल्कुल ओरिएंटेड सेना पे काम करता है। और इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करें तो ये कह रहा है नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य संगठन है। देखो ये लोग खुल के कहते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका जितने भी देश इसमें शामिल है उन देशों की सेनाओं के बीच एक संगठन है कि अगर किसी भी देश, जैसे अमेरिका शामिल है, तो मान के चलो अमेरिका पे कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो ये सब जितने देश हैं इसके नाटो में तो सब मिलकर एक साथ उस पर लड़ेंगे, जैसे लीबिया से एक
पहले लड़ाई हो रही थी, तो इसके पहले जब लड़ाई हो रही थी तो एक साथ सभी देश टूट पड़ते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं, इनकी एक तरीके से इनकी पावर बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो इस वजह से अब देखो जब ये है तो 2017 एवं 2020, देखो 2017 अब कोई भी देश सोचता है कि हम जितना मतलब हमारी पावरफुल बन जाए उतना पावर हो जाए हमारी मिलिट्री की, तो इस वजह से इस पर शामिल होना चाह रहे थे। तो 2017 में मोटेनेग्रो करके एक देश है, ये थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो रही, मोटेनेग्रो करके एक देश है, इसको शामिल किया गया। और 2020 में किसको? उत्तरी अमेरिका मैसेडोनिया को दोस्तों, 2020 में उत्तरी अमेरिका मैसेडोनिया को शामिल किया गया दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि आर्टिकल 5 में क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका में हुए आतंकी हमले के कारण 11 दिसंबर 2001 को, देखो ये अमेरिका ने ऐसा कब कहा, यानी कि नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है दोस्तों, कह रहा है अमेरिका ने बताया आर्टिकल यानी कि नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि ये लोग खुल के नहीं कहते कि हम किसी के साथ लड़ाई करेंगे, ये लोग कहते हैं कि जब कोई आतंकी हमला अगर किसी देश के साथ होगा तो हम सब 30 देश मिलकर के एक साथ उस पे वार करेंगे। तो ऐसे ही इनका एक हमला हुआ था, कौन सा? अमेरिका पे हुआ था आतंकी हमला, कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 में, तब ये आर्टिकल 5 बनाया गया था कि अगर कोई भी हम पे कोई भी आतंकी हमला हो रहा है तो हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रूस और यूक्रेन और रूस पे क्या मैटर है। देखो अगर ये जो यूक्रेन है वो कह रहा है कि हम नाटो में शामिल हो जाएंगे, और नाटो वालों ने नाटो वाले बिल्कुल पूर्ण रूप से शामिल करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये शामिल कर लेंगे ना दोस्तों तो इससे ये जो रूस की है बहुत ज़्यादा कमर टूट जाएगी, क्योंकि जो यूक्रेन की बॉर्डर लग रहा है रूस से बिल्कुल सटा हुआ लग रहा है। अगर रूस से सटा हुआ लग रहा है तो जो अमेरिका और रूस का बहुत ज़्यादा पंगा चलता है, तो क्या होगा, अमेरिका बिल्कुल सटा देगी अपनी जितनी भी मिलिट्री है, क्योंकि नाटो के तहत वो अपनी बिल्कुल मिलिट्री उसके रूस के बॉर्डर से सटा देगी, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी मिल जाएगी अमेरिका को, रूस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से रूस नहीं चाह रहा कि मेरा कोई पड़ोसी देश नाटो पे जाए, अगर नाटो पे जाएगा तो वो सब उनको एक हक हो जाएगा नाटो के तहत, इस वजह से नहीं चाह रहा। बाकी आप अगर और ज़्यादा नॉलेज चाह रहे हैं अगर नाटो के अलावा, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो का, जो कि यूएसएसआर और उसके रूस यूक्रेन के बारे में बात की गई है। दोस्तों फिलहाल इतना नाटो के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया। अभी एक थोड़ा और दोबारा बता देते हैं कि दोस्तों जितनी मिलिट्री खर्च होता है पूरे देश का, यानी कि पूरे विश्व का जितना मिलिट्री खर्च होता है उसका केवल 70% ये लोग खर्चा कर देते हैं नाटो वाले अपने मिलिट्री का। अब आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा ये पावरफुल हो सकते हैं। जब किसी के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो हर तरीके से ट्रेनिंग, हर तरीके से उनके पास हथियार होते हैं, तो इस तरीके से ये लोग वो करते हैं। अभी फिलहाल खुल के नहीं आ पा रहा अमेरिका, क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि नाटो पर भी यूक्रेन शामिल नहीं हुआ, और यही नहीं करना चाह रहा है वो रूस। थैंक यू दोस्तों।